हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो हमारा लीड कोड पीयूटीडी है, क्वेश्चन नंबर 3418। क्वेश्चन का नाम है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी रोबोट कैन अर्न। ठीक है, एक रोबोट है और हमारे पास एक एम क्रॉस एन ग्रिड है और हमें 0,0 से M-1 एंड N-1 ग्रिड तक पहुंचना है। कैसे पहुंचना है? हमें राइट या डाउन करके पहुंचना है, या फिर हम जो हमारा मूवमेंट होगा राइट हम जा सकते हैं या फिर डाउन जा सकते हैं, और करते करते हमें 0,0 से M-1 तक जाना है। हमें कोई सा भी पाथ फॉलो करके जाना है एंड हमें मैक्सिमम हमारा मनी अर्न होना चाहिए। यदि मेरा कॉइन देखो, ये दिया है कि यदि ग्रेटर देन 0 है तो रोबोट क्या करेगा, गेन कर लेगा। ठीक, यदि लेस देन 0 है, ठीक है, तो लेस देन 0 है तो उसमें क्या कर सकता है रोबोट, इनकाउंटर रॉबर। इट मीन्स अगर माइनस समथिंग -2 3 है तो रोबोट क्या करेगा, इनकाउंटर द रॉबर, रॉबर को हम इनकाउंटर कर देगा एंड द रॉबर स्टील द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस। इट मीन्स जो मेरा रोबोट होगा इसका एब्सोल्यूट मतलब -2 का एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू कॉइन कर लेगा। ओके, एंड द रोबोट हैज स्पेशल एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज रॉबर। इट मीन्स जैसे कि अगर -2 है तो रोबोट के पास एक एबिलिटी या फिर बोल सकते हैं एक फीचर्स है कि इस वैल्यू को न्यूट्रलाइज कर सकता है। इस मीन माइनस है तो इस माइनस को सिंपली जीरो कर देगा। ठीक है, अगर माइनस अगर उसने रोबोट ने ऐड किया तो उसका तो जो गेन हुआ होगा और माइनस में चला जाएगा। तो ऐसे कितनी बार कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ 2 सेल में ऐसे जाके कर सकता है। यदि माइनस है तो इसको न्यूट्रलाइज इट मीन्स जीरो कर देगा। ठीक, उसका जो भी गेन हुआ होगा पैसा सब्ट्रैक्ट या फिर माइनस नहीं हुआ। ठीक, प्रिवेंट फ्रॉम स्टीलिंग कॉइन इन दोज सेल्स। ओके, तो बोला है रोबोट टोटल कॉइन्स कैन भी नेगेटिव हो सकता है। ठीक, एंड हमें मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है कि कितना मेरा रोबोट कर सकता है गेन। तो हम सिंपली ये देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। जैसा भी हम ग्रिड में ही करते हैं कि हमें N-1 और M-1 तक जाना है, लास्ट सेल तक, एंड हमें मैक्सिमम किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पर ट्रैवर्स करना है। तो लेंथ बहुत छोटा है, 500 तो हम इजीली कर सकते हैं। जैसे कि हम जो जनरल क्वेश्चन क्या होता है कि हमें हमने आपने भी बहुत से क्वेश्चन किए हुए, यदि डीपी आपने किया होगा तो एब्सोल्युटली ऐसा क्वेश्चन जरूर होगा कि हमें पर्टिकुलर पोजीशन से, इट मीन्स यहाँ से पर्टिकुलर कंडीशन से हमें इस कंडीशन पर, मेरा ये डेस्टिनेशन पर पहुँचना होता है। और उसमें कोई कंडीशन हो सकता है, मल्टीप्लाई करना होता है, सम करना होता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। जैसे इसमें हमें मैक्सिमम गेन करना है तो हमारे पास तो कितने रास्ते हैं। ठीक, अब हम देखो, अगर ये वाला क्वेश्चन तुम पढ़ो कैसे कैसे बोला कि हमें सिंपली अगर हम इसको देखें तो 0 1 -1 एंड 1 -2 3 2 -3 एंड 4। पहले वैल्यू के इस 0 को हम 0 पे लिया, फिर उसके बाद कहाँ गया 0,1 यहाँ पर गया, फिर उसके बाद यहाँ पर गया। ठीक, तो यहाँ पर 1 हो गया इसका टोटल। देखो -2 है तो इसके पर एबिलिटी कितना है, क्या है कि 2 टाइम्स न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो इसको न्यूट्रलाइज कर दिया तो इट मीन्स इसको ऐड नहीं करेगा, +0 कर दिया। फिर इसके बाद इस पोजीशन में गया तो इसको सम कर दिया, इसको सम कर दिया, +3 +4 इक्वल्स टू क्या हो गया, 8 हो गया। तो मैक्सिमम बात हो गया, यही होगा। अगर और कोई भी रास्ते से जाओगे तो इससे कम ही आएगा। ओके, तो हमें ऐसे ही अपने कोशिश करना है कि जैसे कि अगर हमारा ये समझो अगर ये हमारा है तो हमें अपने इस पर ट्रैवर्स करना है। हमारे पास कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है कि हम क्या करेंगे, टेक और हम लीव वाला या फिर टेक और स्किप वाला हमने प्रॉब्लम बहुत से किया होगा कि हमें टेक इट मीन्स कौन से केस में सेल को लेना है और कौन से केस में हमें स्किप करना है अपने सेल को। बट देखो, हम तो टेक तो हर केस में लेंगे। ठीक, तो हम एक काम इंट कैसे करेंगे, टेक ले लेते हैं। टेक कैसे करेंगे, जो भी मेरे कॉइन्स ऑफ आई का मुझे होता है उसको प्लस। अब हमने टेक कर लिया इस वाले कॉइन को। ओके, अब हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम राइट चले जाएं या फिर डाउन जाए। इस पाथ से जो भी पाथ बनेगा, इधर का मैक्सिमम चाहिए एंड इधर का मैक्सिमम चाहिए, दोनों का मुझे मैक्सिमम का भी मैक्सिमम चाहिए। जो मैक्सिमम होगा वो यहाँ पर मेरा वैल्यू आ जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, सिंपली मैक्स ऑफ क्या करेंगे, अगर मैंने एक सॉल्व नाम का फंक्शन कर दिया, सॉल्व आई कॉमा जे कॉमा के, इट मीन्स हम बोल सकते हैं न्यूट्रलाइज पावर है हमारे पास एंड न्यूट्रलाइजेशन कितना है। एंड हम अगर राइट जाएंगे तो हम +1 करेंगे, कॉमा सॉल्व ऑफ आई +1 जे कॉमा एन। ठीक, ये हमारा टेक हो गया कि हम हर एक स्किप को ले सकते हैं। अब हमको स्किप किस केस में करना है, स्किप हमें उसी केस में करना है, इंट स्किप किस केस में करना है, जब हमारा
सेल का वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो। इफ पॉइंट्स ऑफ आई कॉमा जे क्या हो, लेस देन जीरो होगा, एंड जो हमारा न्यूट्रलाइज होगा, क्योंकि हम न्यूट्रलाइज कब कर सकते हैं, जब मेरा नेगेटिव हो एंड मेरा इसका वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ओके, तो इस केस में भी हम अपना ले सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम कैसे लेंगे, इंट हम क्या कर सकते हैं, दो स्किप कर सकते हैं, या फिर हम लेफ्ट स्किप कर दें या फिर राइट के स्किप कर दें। तो स्किप राइट, तो इसमें मैं क्या करूँगा, सिंपली सॉल्व आई कमा जे प्लस वन, और जो मेरा एन है न्यूट्रलाइजेशन पावर, उससे एक माइनस कम हो जाएगा। ठीक, इंट स्किप डाउन, तो डाउन के लिए हम क्या सिंपली कर देंगे, आई प्लस वन जे एंड एन माइनस वन, तो मेरा कम होगा ही होगा। ठीक, बट इन दोनों का मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो मेरा स्किप क्या हो जाएगा, स्किप इक्वल्स टू मैक्स ऑफ स्किप आर एंड स्किप डाउन। ठीक, ये हो गया मेरा। एंड स्किप हम स्टार्ट में क्या करेंगे, इंट अंडरस्कोर मिन करेंगे। ओके, एंड लास्ट में हम सिंपली क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। सिंपली क्या करना होता है हमें, रिटर्न मैक्सिमम ऑफ स्किप कॉमा, क्या करेंगे हम, स्किप और टेक, यही था ना बात। बस जैसे हम अपना यूज करते हैं रिकर्जन, टेक एंड स्किप वाला हो गया। एंड हमें बेस केस लिखना है, बेस केस हमें क्या होगा, मेरा वही हो जाएगा बेस केस। हम बेस केस मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक, ऊपर लिखना होता है। हम बेस केस सिंपली क्या लिखेंगे, बेस केस में हमारे क्या होता है, बेस केस में सिंपली हमारा यही होता है ना कि मेरा आई क्या हो जाए, अभी हम कोड में कर लेंगे। सिंपली वही होता है, जो हमारा ग्रेटर देन होता है तो हम सिंपली क्या करते हैं, मतलब उस सेल पर, लास्ट सेल पर पहुंच गया तो उस सेल के वैल्यू रिटर्न कर दो। हाँ, और उसमें ये भी होगा, यदि मेरा लास्ट सेल का वैल्यू नेगेटिव है, ठीक, तो उसमें मुझे ये वाला टेस्ट केस चेक करना होगा, ये वाला। तो लास्ट सेल का भी अगर नेगेटिव है तो हम नेगेटिव को क्यों रिटर्न करेंगे, सिंपली उस वैल्यू को, पॉजिटिव वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। या फिर अगर एन का वैल्यू ग्रेटर है तो उसको स्किप कर देंगे। ओके, तो हम इसको कोड करके, ओके फ्रेंड, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, अब हम इस क्वेश्चन को जैसा भी हमने देखा था वैसा करेंगे। हम पहले अपना रिकर्सन वे से करेंगे, उसके बाद हम टॉप डाउन करेंगे, फिर बॉटम अप। बॉटम अप बहुत सिंपल होता है, वैसा अगर हमने टॉप डाउन कर दिया तो हम बेसिकली बॉटम अप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम अपने एक रिटर्न सॉल्व नाम का फंक्शन ले लेते हैं। इसमें हम सिंपली अपने कॉइन्स को देंगे, एंड आई एंड जे मेरा जीरो होगा स्टार्टिंग में, एंड एन जो होगा मेरा स्टार्टिंग में कितना है, 2 है। ओके, एंड अब हम सिंपली यहाँ इंट सॉल्व कर देते हैं अपना। पहले तो ये मेरा कॉइन है, तो हम इस कॉइन को अपने, ठीक, इंट आई है, इंट जे है, एंड इंट मेरा एन है। ठीक, अब हम बेस केस लास्ट में लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, हमारे पास एक टेक होगा, हम टेक मतलब किस केस में, हमें हर केस में ले सकते हैं। इंट टेक इक्वल्स टू कॉइन्स ऑफ आई कॉमा जे प्लस मैक्सिमम ऑफ, सॉल्व कर दो हमें किधर, कॉइन्स ऑफ आई कॉमा जे प्लस वन, हम राइट में चले गए, एंड मेरा एन सेम रहेगा। एंड हमें अब डाउन जाना है, तो डाउन के लिए सॉल्व ऑफ मेरा क्या हो जाएगा, कॉइन्स ऑफ आई प्लस वन कॉमा जे कॉमा एन। ओके, एंड नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, इंट हमें स्किप करना है। अब स्किप हम किस में कर सकते हैं, इंट मेन से स्टार्ट कर देते हैं। स्किप हम उसी केस में कर सकते हैं इफ मेरा कॉइन्स ऑफ आई कॉमा जे है क्या होगा, मेरा लेस देन जीरो है। ठीक, एंड मेरा जो एन का वैल्यू है ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक, तो इसके में हमारे पास दो स्किप है, या फिर हम स्किप राइट कर दें। ठीक, तो इसके केस में क्या होता है, सॉल्व ऑफ कॉइन्स आई कॉमा जे प्लस वन एंड एन माइनस वन। ठीक, सॉरी, एंड एन माइनस वन। ओके, एंड हमारे पास एक और स्किप बचता है, क्या, स्किप ऑफ डाउन। उस केस में हम क्या करेंगे, सॉल्व ऑफ पॉइंट्स बाई अपना आई प्लस वन कॉमा जे कॉमा एन माइनस वन। ठीक, एंड मेरा स्किप क्या हो जाएगा, इन दोनों का मैक्सिमम। स्किप इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ स्किप राइट कॉमा स्किप डाउन होगा। तो ये हमारे दोनों
स्किप हो गया। अब हमें सिंपली रिटर्न क्या करना है, हमें रिटर्न ऑफ मैक्सिमम ऑफ क्या है, स्किप कॉमा टेक। ठीक, अब हमारा ये हो गया। अब हमें सिंपली बेस केस क्या लिखना है, बेस केस हमारा क्या होगा, इफ़ मेरा आई क्या है, मेरा इक्वल्स टू m-1 है एंड जे मेरा क्या है, इक्वल्स टू n-1 है। इट मीन्स लास्ट कॉलम तक पहुंच गया। लास्ट कॉलम पर हम चेक करेंगे इफ़ मेरा n के वैल्यू क्या है, ग्रेटर दैन 0 है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर दो क्या, मैक्सिमम ऑफ 0 कॉइन्स ऑफ आई जे। इट मीन्स अगर निगेटिव होगा तो सिंपली मेरा 0 रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो मेरा जो भी कॉइन का वैल्यू है तो वो तो होगा ही। नहीं तो अगर नहीं है तो हम सिंपली, हमें मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, अगर एन का वैल्यू ग्रेटर दैन 0 नहीं है तो हम स्किप कर ही नहीं सकते उस चीज़ को। तो हम सिंपली हमें अपने कॉइन्स की वैल्यू को ही रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया बेस केस। ठीक, अब हम इसको सबमिट करेंगे तो हमारा TLE देगा, क्योंकि हमने रिकर्सन से किया है। अब हमें टॉप डाउन करना पड़ेगा बेसिकली। अब हमने यहाँ पर ओवरफ्लो, हाँ, एंड हमारा एक और होगा कि मेरा आई क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू m है एंड और जे क्या है, मेरा ग्रेटर दैन इक्वल्स टू n है। तो इस केस में हमें सिंपली रिटर्न करना है कहाँ इंट मिन। ओके, तो सिंपली अब हम टॉप डाउन अपना अप्रोच लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास देखो बेसिकली यहाँ पे लिखना है। ओके, तो हम अपना बॉटम अप टॉप डाउन अप्रोच देखेंगे। ठीक, अभी हम सबमिट करेंगे तो हमारा TLE दे देगा। तो हम सिंपली देखो हमारे पास 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल एंड मेरा 2 का है, तो हम 3D वेक्टर लेंगे, वो TLE दे दिया। ठीक, तो हम अपना टॉप डाउन के लिए एक अपना लेंगे वेक्टर ऑफ इंट। ठीक, जिसका नाम है DP एंड इसका साइज होगा n कॉमा वेक्टर ऑफ इंट n कॉमा वेक्टर ऑफ इंट कॉमा क्या होगा मेरा एंड का वैल्यू बेसिकली क्या होगा 2, लेकिन हम ले लेते हैं 3 ले लेते हैं एक अपना बढ़ा के। एंड हम देखो मेरा निगेटिव वैल्यू भी हो सकता है, तो निगेटिव वैल्यू हो सकता है तो हम -1 ले नहीं सकते, तो हम सिंपली अपना इंट मिन ले लेते हैं। ठीक है, अब हम सिंपली हर जगह अपने DP को पास कर देंगे, अपने DP को। ठीक, तो ये हमारा अप्रोच होगा टॉप डाउन है। बॉटम अप अप्रोच बिल्कुल ईजी होता है। यदि आपने टॉप डाउन कर दिया तो सिंपली हमें अपना लूप ही लगाना होता है, जितने मेरे वेरिएबल्स होते हैं उतने मुझे सिंपली वही करना होता है, अपने लूप लगाने होते हैं। ठीक, तो उसको खुद से ट्राई करो, अगर ना हो पाए तो कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना होता है, बेस केस के बाद हम सिंपली क्या करते हैं, इफ़ मेरा DP ऑफ आई जे n यदि मेरा नॉट इक्वल्स टू इंट अंडरस्कोर मिन है, तो हमें क्या रिटर्न करना होता है, हमें सिंपली हम रिटर्न कर देते हैं DP ऑफ आई जे n। ओके, लास्ट में हमें क्या रिटर्न करना होता है, लास्ट में हमें DP ऑफ आई जे n इक्वल्स टू ये करना होता है। बस ये मेरा हो गया टॉप डाउन अप्रोच। ठीक, अब हम इसको सबमिट कर लेते हैं सिंपली। फिर हमने इस वैल्यू को पहले डिक्लेयर कर दिया है। ओके, हमें सिंपली पहले इसको डिक्लेयर करना है। ओके, अब हम करते हैं सबमिट। ठीक, तो इसका देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा मेरा, हम मैक्सिमम कितनी बार कॉल कर रहे हैं, 4 कॉल कर रहे हैं, तो मेरा 4 की पावर कितना, और पूरे हम अपने मैट्रिक्स पर टर्च करेंगे तो 4 की पावर m+n टाइम्स जाएगा। ओके, थैंक यू।